से बड़ी खबर बता देते हैं। योगी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। आपको बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक हुई आज और जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में 55 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 18 नई नगर पंचायतों का गठन किया जाएगा। 20 नगर निकायों का सीमा विस्तार किया जाएगा। योगी सरकार ने बॉयलर नीति में किया है बदलाव। बुंदेलखंड के सभी विकास खंडों में होगी प्राकृतिक खेती। प्रस्ताव को मंजूर करते हुए 68.83 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की जाएगी लागू। 100 विकास खंडों में 100 शोधार्थियों को फेलोशिप। 20,000 रुपए प्रतिमाह की फेलोशिप योजना मंजूर की गई है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य से जुड़ा है प्रस्ताव। लक्ष्य पाने के लिए कंसल्टेंट चयन को भी मंजूरी मिली है। करीब 55 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है आज योगी कैबिनेट की बैठक में। 125 पुराने वाहनों के निष्प्रयोजन को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में नए वाहन खरीद को भी मंजूरी दी गई है। योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं महत्वपूर्ण फैसले। अठारह नई नगर पंचायतों का किया जाएगा गठन। बीस नगर निकायों का किया जाएगा विस्तार। योगी सरकार ने बॉयलर नीति में भी बदलाव किया। बिना अनुमति बॉयलर ले जाने पर लगेगा जुर्माना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, क्या कुछ जानकारी है? आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 55 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जी बिल्कुल, आपको बता दो कि उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो कैबिनेट हुई है उसमें 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी। अब तक की सबसे बड़ी कैबिनेट है जो जिसमें इतने बड़े स्तर पर प्रस्तावों पर मुहर लगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरुआत की, जिसमें 56 प्रस्ताव रखे गए थे। उसमें से 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उसमें 18 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है। 20 नगर निकायों के सीमा विस्तार पर चर्चा हुई, प्रस्ताव रखा गया, उस पर मुहर लगी है। योगी सरकार ने बॉयलर नीति में बदलाव किया है। बुंदेलखंड के सभी विकास खंडों में प्राकृतिक खेती की जाएगी, ये प्रस्ताव रखा गया था। उसको अनिवार्य रूप से प्रस्ताव इस पर पारित किया गया। प्रस्ताव को मंजूरी करते ही 68.83 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती के लिए। उसके अलावा मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना लागू की जाएगी। 100 विकास खंडों में 100 शोधार्थियों का फेलोशिप निश्चित किया गया है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात रही है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन करने के लक्ष्य से जुड़ा प्रस्ताव रखा गया था, उस पर भी मंजूरी दी गई है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कंसल्टेंटों का चयन किया जाएगा। उसके लिए जो कंसल्टेंट रखे जाएगी उसके लिए प्रस्ताव रखा गया था, उसको मंजूरी मिली है। 125 पुराने वाहनों को निष्प्रयोजन के लिए मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कई ऐसे प्रस्ताव रखे गए थे जिसपे आज योगी कैबिनेट में मुहर लगी है। कैबिनेट प्रस्ताव नए वाहन खरीदने के लिए भी मंजूरी आज दी गई है। तो आप देखेंगे तो योगी सरकार के पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल को मिला के देखा जाएगा
तो अभी तक का ये सबसे बड़ी कैबिनेट कही जाएगी। इसमें 56 प्रस्ताव रखे गए और 56 में से 55 प्रस्तावों पर सरकार ने मुहर लगाई, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई है। और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के गांवों के विकास के लिए, नगर पंचायतों के विकास के लिए, नगरों के विकास के लिए सरकार ने नई योजनाएं बनाई है, जिससे आज प्रस्ताव में कैबिनेट के बैठक में प्रस्ताव रखा गया, उस पर भी मंजूरी मिली है। गांव के विकास के लिए सरकार का पूरा फोकस है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गांव और किसानों की बेहतरी के लिए प्रस्ताव रखा है। और आपको बता दूं, 2017 में जब योगी मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, उसके बाद ही उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन करने के लिए, तो उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। अब उस पर पहल नया हुआ है कि उस $1 ट्रिलियन करने के लिए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए कई तरह के लोग प्रस्ताव रखेंगे। उस पर सरकार मंजूरी, ये प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखा गया था, उसको भी मंजूरी दी गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ विकास को ध्यान में रखते हुए विकास की ओर लगातार अग्रसर है, वहीं उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को भी लेकर सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। और एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने के लिए सरकार लगातार नए नियम और कानून बना रही है और उस पे लगातार काम कर रही है, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, ताकि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर, अभी आप सुबह के न्यूज में दिखाया था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में जनवरी माह में करने का सरकार ने निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और $1 ट्रिलियन और उत्तर प्रदेश का किस तरह विकास है, ये सब उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज कैबिनेट संपन्न हुई है और उसमें 56 प्रस्तावों में से 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 55 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। आपको बता दें कि 56 प्रस्ताव जो है वो लाए गए थे, जिसमें 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य से जुड़ा है प्रस्ताव। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए।